इंडिया का एक हिस्सा जहां पर पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग चलती है, जहां पर पॉलिटिक्स पार्टी स्ट्रगल करती हैं, खासकर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी साउथ में घुटने टेक देती है। आखिर क्या वजह है, साउथ में मोदी का जादू क्यों नहीं चलता, आखिर बीजेपी क्यों साउथ में फेल हो जाती, जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल साउथ के स्टेट्स पर आ जाएगा। तो चलिए मेरे साथ साउथ की ओर। देखिए, साउथ में जो कि रीजनल पार्टीज ही रूल करती हैं, और ऐसा क्यों है, इस वीडियो में हम तमिलनाडु से शुरू करके पूरे साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स को समझेंगे, डेटा, हिस्ट्री और ग्राउंड रियलिटी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। देखिए, जब मोदी जी गुजरात में रोड शो करते हैं तब भक्तों का नारा होता है मोदी मोदी। लेकिन जब मोदी जी तमिलनाडु में रोड शो करते हैं तब नारे लगते हैं गो बैक मोदी। பிரதமர் மோடி இன்று கோவை வரும் நிலையில் கோ பேக் மோடி என்ற பதாகைகளுடன் ஒன்றிய அரசுக்கு எதிர்ப்பு। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने पास्ट में वहां पर कई साल तक राज किया हो और इसके कारण वहां की आम जन परेशान हो गई कि बीजेपी ने डेवलपमेंट नहीं किया या फिर कोई काम नहीं करवाया। बीजेपी ने तो वहां पर कभी राज ही नहीं किया, तो फिर इतनी नफरत बीजेपी से क्यों? आज की इस वीडियो में जानेंगे यही सब कुछ। गो बैक मोदी के नारे ग्राउंड लेवल पर तो लगते ही हैं, साथ ही साथ एक्स पर भी ट्रेंड होता है गो बैक मोदी। तमिलनाडु में बीजेपी ना जीतने का सबसे बड़ा कारण है द्रविडियन पॉलिटिक्स। आखिर ये द्रविडियन पॉलिटिक्स है क्या? इसकी शुरुआत हुई ईवी रामासामी से, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। ये द्रविड़ पॉलिटिक्स मूवमेंट के वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर थे। 1925 में पेरियार ने कांग्रेस छोड़ दी, और कांग्रेस छोड़ने का रीजन था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इस मूवमेंट का मोटिव था मद्रास प्रेसिडेंटी समाज को सम्मान दिलवाना, और वही समाज जिसके साथ अंग्रेज भेदभाव करते थे, खासकर नॉन ब्राह्मण लोगों के साथ। पेरियार रैशनलिटी को प्रमोट कर रहे थे। पेरियार का मकसद था तमिल को एक नई पहचान दिलवाना, जिसमें ना कोई कास्ट ना कोई धर्म, सिर्फ उनका फोकस था तमिल लैंग्वेज के ऊपर और तमिल कल्चर के ऊपर। एक ऐसा कल्चर जिसमें ब्राह्मण्स के साथ भी नॉन ब्राह्मण्स प्राउड फील कर सके द्रविडियन हिस्ट्री पर, और इसीलिए पेरियार ने इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया। अगर आप द्रविडियन मूवमेंट को एक ही लाइन में समझना चाहते हो तो सीधा सीधा द्रविडियन मूवमेंट का मोटो था सबको सम्मान मिलना, यानी कि ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण्स को इक्वली हक मिलना। और पेरियार सबसे ज्यादा खिलाफ उसके थे जो कोई भी तमिलनाडु के इंसान को जबरदस्ती हिंदी सिखाने पर मजबूर करता था। सन 1950 में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। अब आप ये बोलोगे कि मद्रास कौन सा स्टेट? 1969 से पहले तमिलनाडु को मद्रास ही बोला जाता था। उन्होंने बोला कि तमिलनाडु के स्कूल के बच्चों को हिंदी लैंग्वेज सिखाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया था कि आजादी के बाद हिंदी लैंग्वेज को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। लेकिन बहुत सारे तमिल एक्टिविस्ट का मानना था कि इससे नॉन ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा नुकसान हो।